दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी जॉब जा रही है तुम्हारी? हाँ ठीक ही है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा हूँ। आप बताएं, सब ठीक है? हाँ शायद। सुनो, तुम किसी मोंटी को जानते हो? तुम्हारे कॉलेज में होता था। हाँ, शर्मीन की क्लास में होता था और शर्मीन पीछे पागल होता था और मैं उसे पागल कहता था। तुम भी नहीं सा। बहरहाल उस पागल के साथ शर्मीन कहीं गई भी है। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, लेकिन ना अंदाज अच्छा था और ना ही कपड़े। वो लड़का तो ठीक है ना? कुछ तो बताया होगा कि किधर गई है। नहीं, बस इतना पता है कि अपने माँ बाप से छुप के गई है। अच्छा, मैं देखता हूँ। सब ठीक है ना? ठीक ही होगा, मोंटी में अभी इतनी हिम्मत नहीं। आप परेशान मत हो। मुझे तो तुम्हारी परेशानी से घबराहट हो रही है। मैं उन्हें फोन करूं? हरगिज नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आप ये बताएं, इसकी अम्मी घर कब आ रही? नहीं पता, लेकिन प्लीज कोशिश करना कि उनके वापस आने से पहले पहले शर्मीन आ जाए। ऐसा ही करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि हम बबली को पिक करने जा रहे हैं। रुको, अभी बबली को फोन करती हूँ। उसको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको मैं बता चुका हूँ कि हम नहीं आ रहे। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे रिलैक्स, बस थोड़ी देर कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस, यू नो। हाँ, सुना आजकल ईसा तुम्हारे सीन से बिल्कुल आउट है। अब ऐसा भी गायब नहीं है वो। तुम्हें पता है, ईसा के साथ साथ अब मेरा कजन अदील भी शामिल है उस सीन में। वो दोनों बहुत पॉजेसिव है मेरे बारे में। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे ना, हशर करके रख देते हैं वो दोनों। मैं डर गया। शर्मीन, वो तो बिल्कुल बच्ची हो, डरपोक। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? हाँ, अगर तुम समझदार हो ना, तुम्हें डर जाना चाहिए। और अगर तुम समझदार हो तो तुम इस वक्त मेरे साथ यहाँ ना होती। शर्मीन, शर्मीन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है। कब से मैं चाह रहा था कि हमें कोई मौका मिले और मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। प्लीज, मैं तुमसे अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें बातें करने से तो कोई मसला नहीं है ना? किसका फोन है? हेलो, किधर हो? जिधर भी हूँ। बहुत मजे आ रहे हैं ना मोंटी के साथ? हाँ, आ रहे हैं मुझे मजे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? शर्मीन, मुझे बता दो तुम किधर हो, वरना मैं तुम्हारी अम्मा को बता दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। Do you think I care? मोंटी, जरा शीशे नीचे करना। जहाँ की हवा बहुत अच्छी लगती है। स्टूपिड लड़की, पता नहीं क्यों अपने आप को इतना स्मार्ट समझती है। मैं भी परवाह नहीं करूंगा। अच्छा है, भाड़ में जाए। कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो समझ आएगी इसे। बताया भी नहीं कहां जा रही है। अब मैं बाइक में पूरे शहर में से कहां ढूंढता फिरूंगा। अरे क्या कर रही हो? I love this समुद्र की हवा। वहां हो सकती है।
उठाओ ईसा, प्लीज फोन उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक। वो जुबैदा और शर्मीन नजर नहीं आ रहे। वो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, तो तुम मुझे बता ही देती, मैं जल्दी आ जाता। कहाँ गई हुई? जी? कहाँ? खैर चलो छोड़ो, जहाँ पे भी गई हुई है, कम से कम तुम मुझे इत्तला ही दे देती। तुम भी हद करते हो। पता तो उनको फिर भी चल जाता। सारे नौकर हैं घर पे, कोई ना कोई उनको बता ही देता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ले बैठते हैं। हाँ बैठे। तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें यार? कहाँ जा रही? बच्चे को लेने। I'm sorry उस रोज मैं फरजाद को बच्चा बच्चा कहता रहा। नहीं, जवान बेटी का बाप होना तो उसके बाद एक छोटा सा बच्चा तो बड़ा अजीब सा लगता है, शर्म सी आती है। कोई गुनाह तो नहीं है, शर्म किस बात की? तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे। अच्छा वो बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हारे साथ बैठ के ढेरों बातें करूं। मैं तो तरस ही गया तुमसे बात करने को। तुम्हारे पास तो फरजाद है, फिर अब शर्मीन भी है। तुम्हारा दिल बहला रहता है उन दोनों से। लेकिन ये बस चंद दिनों की बात है। जुबैदा समझ जाएंगी कि तुम मुझे उनसे नहीं छीनोगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं जुबैदा से कह सकूंगा कि देखो जुबैदा बेगम, नीलम का भी मुझ पे पूरा पूरा हक है। हेलो। हाँ 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 जुबैदा, नहीं मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, बल्कि अभी तो मैं घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ। आप बोलिए। आऊँ आपको लेने के लिए? क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप? सब ठीक है ना? अरे बाबा आप रो क्यों रही हैं? अच्छा आप रोइए नहीं, मैं आता हूं आपको लेने के लिए 1 मिनट में। हाँ मैं आ रहा हूं। आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूं।
मोंटी, अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं है बबली को पिक करने का तो मुझे घर छोड़ो अभी। इतनी जल्दी क्या जाने की? अभी तो हमने ठीक से कोई बातें भी नहीं की हैं। क्या हुआ? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। इतना डर क्यों रही हो? मोंटी, आई वांट टू गो होम नाउ। चलते हैं चलते हैं। फोन करती हूँ। किसको फोन कर रही हो? बोल रहा हूँ ना, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर मोंटी, मेरा फोन वापस हाँ। करो। इतनी जल्दी किस चीज की? बोल दिया है एक दफा कि घर छोड़ दूंगा, परेशान मत हो। तो हीरो साहब आए हैं अपनी हीरोइन को लेने? नहीं मोंटी, मेरी हीरोइन तुम्हारे साथ सेफ है। चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ चलो? अभी बच्ची के सामने मतलब समझाऊं क्या? चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाओ। बेकार में कोई मोबाइल चोर आ गया तो सिट्टी गुम हो जाएगी। चलो। तू रुक बेटा, हिम्मत है तो यही खड़े रहना। अभी बताता हूँ तुझको, जाना नहीं कहीं। अबे चल चल। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मेरे सर में तुम्हारी तरह भूसा नहीं भरा हुआ है, बेवकूफ। बैठो। अगर तुम इस तरह बात करोगे तो मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ। मुझे इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी अटेंशन चाहिए थी तो वैसे ही फोन कर लेती। ये पागलों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? Are you out of your senses? मैं तुम्हारे लिए करूंगी। शर्मीन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूँ। मेरे सामने ड्रामेबाजी बंद करो। अगर मैं सीवीयू तक तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ तो मैं ये भी जान सकता हूँ कि तुम इस पागल के साथ क्यों गई थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरा पीछा करो। अच्छा ठीक है, तो बुला लो उसको। फोन मिलाओ, बुलाओ। क्यों? क्यों बुलाऊं? मेरी मर्जी, मैं नहीं बुला रही उसे। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे माँ बाप घर आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ, बैठ जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरा बस नहीं चलता है कि अपना दिल निकालकर आपके कदमों में रखता हूं। कैसे करूं आपकी दिलजोई? कैसे निकालूं आपको इस दुख से? छोड़िए फरमान साहब, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। सोच भी नहीं सकती थी मुझ पे ये वक्त आएगा। जब शौहर बीवी को मुकाम ना दे तो फिर तो अपने भी गैर हो जाते हैं। बताइए मुझे, किसने की है ज्यादती आपके साथ? क्या कर लेंगे आप जान के? खुद आपने ऐसा सुलूक किया है तो दूसरों को क्या कहेंगे? अब तो यही होगा, खानदान में नाक कटेगी, मजाक उड़ाएंगे लोग, हंसेंगे मुझ पर। अरे मैं सबको बता दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब, बल्कि सबके मुंह बंद कर दूंगा मैं। अरे आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। नीलम के आने से क्या फर्क पड़ता है? आपका एक अपना मकाम है। मैं ये बात सबको बता दूंगा कि जुबैदा की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। अरे जुल्म सहना शराफत नहीं, बुज़दिली है, और बुज़दिलों का तो अल्लाह भी साथ नहीं देता। भाई मैंने तो हमेशा यही देखा है
हक तलफी करने वालों को कम से कम दुनिया का ऐश तो मिल जाता है, अपने हक के लिए न लड़ने वालों को न यहाँ कुछ मिलता है ना वहां। मैं अपने लिए तो चुप रह सकती, पर तुम्हारे लिए कैसे रहूं? तुम्हारी खातिर मुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा, मुझे मुकाबला करना होगा। वालेकुम अस्सलाम। शर्मीन कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मैंने चेक नहीं किया। आप ठीक हैं? क्यों? मुझे क्या हुआ? वो आपका उस वक्त फोन आया था ना? हाँ, वो मैं इत्तेफाक से आया था और बाहर से ही चला गया था। मैंने पूछा तो नहीं आपसे। ओह, समझ गई। नहीं जुबैदा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब आया था तो ये बाहर ही थी और आप चाहें तो घर के किसी भी मुलाजिम से पूछ सकती। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मेरा क्या हक है? अरे जुबैदा, सारे हक आप ही के तो हैं, मुझ पे भी आप ही का हक है। बताओ ना नीलम, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चोर का गवाह गिराकट। मैं गिरागट नहीं हूं, और हाँ, ये यहाँ पर आए थे और इसमें कोई चोरी नहीं है। नीलम, आई एम सॉरी कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैं यहाँ सिर्फ फरजाद की वजह से आई हूँ। मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है, अपनी नहीं। मैं कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे नीलम, होश में रहो। क्या कहा था मैंने तुमसे? यही कहा था ना कि हम दोनों को मिलकर ख्याल रखना है जुबैदा का, और तुम मेरी एक छोटी सी फरमाइश नहीं पूरी कर सकी। कैसी बीवी हो तुम जो अपने खामद की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर हम इनके लिए कुर्बानी दे देंगे तो क्या जाएगा हमारा? आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही किसे ही नहीं कह रहे। तुम्हारा भी हक है इन पे। अपने दुख में मैं भूल ही गई कि ये तुम्हारे भी शौहर है। अच्छा किया मुझे मेरा फर्ज याद दिला दी। आप वहीं रुके, उसको टाइम दे, जाएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स घर आ गए। ये वाला दरवाजा तो चौकीदार खोल देगा, अंदर किचन का दरवाजा बाजी ने खुला रखा है, तुम वहां से चली जाओ। अगर किचन में तो नौकर होंगे। कोई नहीं,
जाओ। ओके। और सुनो, आइंदा अपने आप को इस तरह खतरे में मत डालना। ओके, जाओ। गो। शर्मीन, 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 कहाँ चली गई है? कहाँ थी? क्या हुआ अम्मी? देर से आवाजें दे रही हैं। कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मैं जो कुछ हुआ आपकी अपनी वजह से हुआ है। तुम भी वही कहोगी। मैं आपने बहुत सोच समझ के फैसला किया था ना। अब इससे अटैच हर फायदे नुकसान का आपको फेस करना ही पड़ेगा। फायदे? अरे मेरी जिंदगी में तो अब नुकसान ही नुकसान है। तुम्हें नहीं पता है, धीरे धीरे इस घर पे कब्जा जमा रही है वो। तुम्हारे अब्बू को अपना घर विदा कर रही है। देखना, बहुत जल्द मेरी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी यहाँ पे। मेरा ख्याल है वो इतनी बुरी भी नहीं है। अरे हटो, क्या पता तुम्हें? इतनी चालाकी से अपने बच्चे को इस्तेमाल करके तुम्हारे अब्बू को अपना रही है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, अब्बू मुझे और आपको बहुत चाहते हैं। लेकिन बेटा बेटा ही होता है, और ये तो पूरे खानदान समेत इस घर पे कब्जा करने के चक्कर में है। क्या मतलब? पहले तुम्हें अपने कजन के साथ फंसाया, अब बच्चे के साथ आके यहाँ बैठ गई। मैं ईसा को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। शर्मीन, तुम बहुत सीधी हो। तुम्हें नहीं पता लोग कैसी कैसी चालाकियां करते हैं। और ये तो पूरा खानदान शुरू से फरमान को फंसाने के चक्कर में था। तभी तो तुम्हारे अब्बू से नीलम के भाई ने दोस्ती की हुई थी। वरना तुम खुद बताओ, इतने अरसे में कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अब्बू ने जिक्र ही ना किया हो कि तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? तो अम्मी आप कहना चाह रही हैं कि ईसा को शुरू से पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ? किसकी बेटी हो, किस खानदान से हो, कितने पैसे हैं, सब पता। और तुम जैसी लड़की से शादी करने के तो ख्वाब देखते हैं ये लोग। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छी फैमिली की, मोहब्बत करने वाली, हर किस्म के माहौल में एडजस्ट होने वाली। वो तो सारी जिंदगी लगा देता तो उसको तुम्हारी जैसी लड़की ना मिलती शादी करने के लिए। और उसके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। देखो ना, एक तरफ तुमसे शादी करके आधी जायदाद मिल जाएगी, दूसरी तरफ बच्चे के जरिए मिल जाएगी। और क्या चाहिए उसे? यकीन नहीं आ रहा ना? पता चलेगा एक दिन, जब मैं और तुम नानी के घर पड़े हुए होंगे। बहुत ही सख्त नाराज होकर गई हो यहाँ से। मैं क्या करूं, बस जबान मेरी फिसल गई उसके सामने। वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उसे तुम्हारी नौकरी के बारे में बताने का। पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह। बेटा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं अम्मा, मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? और वैसे भी ये बात कोई छुपने वाली तो थी नहीं, पता तो चलनी थी एक ना एक दिन उन्हें। लेकिन तुम लोग बताते तो सही था ना। अब देखो ये कैसा परेशान बैठा हुआ है। अम्मा, इनकी तो आदत है, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। आप फिक्र मत करें, जो भी होता है भले के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा बेटा, वो पहले ही परेशान है अपने शौहर और उसकी दूसरी बीवी की वजह से, और ऊपर से भाई की बेवफाई का दुख। अम्मा, इन्होंने कौन सी बेवफाई की है? खैर छोड़ें, हम कल ही जाएंगे और उनसे बात कर लेंगे। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखे ना अम्मा परेशान हो रही हैं। हाँ, हम बात करेंगे। शकील, आप घबराइए नहीं, हमने कौन सा कोई गलती की है जो हम इतना डरे? हम उन्हें प्यार से और अदब से समझाएंगे, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी।
जाओ और पराठे ले आओ। साहब को बुला करो। नहीं मैं लाती हूँ। वालेकुम सलाम। अरे आ गए, तुम्हें बुलाने ही आ रही थी, आ जाए। पराठे और आ रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत? अरे क्यों नहीं, इसका हक बनता है। छोटा नहीं आया? नहीं, वो सो रहा है। आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ जाहिर, अब तो तुम्हें चाय बनाया करोगी इनके लिए। बता दो कि हम सब ने कहाँ बैठना है। जी जाहिर है तुम ही बताओगी ना कि कहाँ कौन बैठेगा। तुम्हारा घर जो है ये। कैसी बातें कर रही हैं? ये सिर्फ आपका घर है। ऐसे मत कहिए, बुरा मना जाएगी। कल सुना था ना आपने, बेटे की हक तलफी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नहीं आपा, मेरा मतलब घर या जायदाद का नहीं था। मैंने जायदाद का जिक्र तो नहीं किया। अच्छा समझ गई। नहीं, मैं समझी आप ये बात कर रही हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसी कोई बात कही क्या? जाहिर है मेरी कोई बात सही थोड़ी लगेगी आपको। नहीं, कैसी बात? इन्होंने तो जायदाद के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की है। तुमको आए हुए अभी दिन ही कितने गुजरे हैं और तुम जायदाद की बात कर रही हो? ऐसा लगता है कि तुमने खुदा न खास्ता पैसों के लिए शादी की है मुझसे। बानो, पराठे और ले आओ जल्दी। ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं? वो किसी को कह देती, वो कर देता। मुझे आदत है काम करने की। सुनिए, ये आपका नाइट सूट और कल के कपड़े, टूथब्रश, टूथपेस्ट, रेजर वगैरह, ये सब मैंने रख दिया। ये प्लीज बाथरूम में ले जाइए। देखिए जुबैदा, जो कुछ कल रात को हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। नहीं फरमान साहब, वो मेरी गलती थी। वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। ये इस घर पे, यहाँ की चीजों पे उसका और बच्चे का पूरा हक है। खामखा मैं परेशान हो रही थी, ये तो होना ही था। अरे नहीं, ये जायदाद बंटवारा इस तरह की तो कभी भी कोई चीज मेरे जहन में नहीं आई। और वो नीलम ने भी हरगिज ऐसा नहीं सोचा होगा। कमाल है, 3 साल से शादी किए बैठे हैं, बच्चा पैदा कर लिया, ना आपके जहन में आई बात, ना उसके और ना कजन के। ये तो मैं मान ही नहीं सकती। देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अभी के अभी ये घर आपके नाम कर देता। छोड़ें, उससे क्या फायदा? आखिर में तो सब कुछ ईसा को ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन शर्मीन की शादी ईसा से तो नहीं हो रही अब। आपको यकीन है इस बात का? आप मर्द बड़े भोले होते हैं, औरत की सोच की गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। अब जाहिर है उसका हक है यहाँ पे, मैं कौन होती हूँ वो हक छीनने वाली। हाँ, गलती उसने ये की कि बहुत जल्दी दिल की बात अपनी जबान पे ले आई। जरा सा इंतजार कर लेती तो किसी को पता भी नहीं चलना था। खैर छोड़ें, ये ले जाएं, बाकी मैं पहुंचा दूंगी चीजें। जुबैदा देखिए। हाँ जी, वो शकील साहब आए। अच्छा बिठाओ, मैं आ रही। जुबैदा, आप घबराइए मत, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम आपा को समझाएंगे कि ये हमारा फैसला और हम बहुत खुश हैं। हाँ, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। बात खत्म। बात खत्म।
तुम्हें तो कभी तुम्हारे मैके में किसी ने चाहा नहीं, तुम्हें क्या पता असल मोहब्बत क्या होती है। बात कर। मेरे मैके वाले मुझे बहुत चाहते हैं, और अगर आपको नहीं पता ना तो ये आपका मसला है। अच्छा बस बस, पता है मुझे कितना चाहते तुम, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो मेरा। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन की नाराजगी मोल ले रहा हूँ, काफी नहीं है? शाबाश है आप पे। अभी बहन का साया नहीं पड़ा तो मुंह से फूल झड़ना शुरू हो गए। जब वो आके बातें सुनाएंगी तो क्या करेंगे आप? शुक्र है तुम्हें ये तो अंदाजा है कि उनका मूड खराब होगा, और जब उनका मूड खराब होता है ना। अरे मेरा भाई आया इतने दिनों के बाद, क्या हाल है? भाई साहब बैठो बैठो, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई है। क्या बात है, मुझी से मिलने के लिए आए हो ना? नीलम से तो नहीं? आप ही से मिलने आए हैं, कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, वो मैंने कहा उस दिन दावत पे सबको इतना मुतासिर किया उसने, तो शायद खैर इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो नहीं है, लेकिन हम आप ही से मिलने आए। और सुनाओ रिफत, सुना नौकरी कर ली है तुमने? कब से? अभी थोड़े दिन हुए हैं आपा। थोड़े दिन या कुछ सालों से? आपा वो गजनफर भाई का आइडिया था, उन्होंने इससे कहा है नौकरी करने के लिए। आपको तो पता है औरतें कितनी बेवकूफ होती हैं, ये फौरन ही मान गई। गजनफर का आइडिया? जी वैसे सब ठीक चल रहा है, घर का खर्चा भी निकल आता है, और आपने जो पैसे दिए थे वो भी इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, मेरा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? ये क्या है? आप चेक। अच्छा, जो पैसे मैं देती थी वो तुम जमा करते रहे हो? ये भी रिफत का ही आइडिया होगा। अम्मा को पता है? आप प्लीज नाराज मत होइएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं नाराज क्यों होंगी? बल्कि रुको, मिठाई मंगवाती हूँ मैं चाय के साथ। बानो, बानो। ये तो सुकून से होगा सर। मैंने कहा था ना आपको, आप भी परेशान। अच्छा बस, जब देखो चढ़ाई करने का मौका चाहिए होता है तुम्हें। चिलोड़ी चिलुड़ी, कवाड़ा कवा उड़ा, गाय उड़ी, नहीं होती, और कार उड़ी। कार भी नहीं उड़ती, किसने कहा कार उड़ती है? लो, खुश? ये क्या है? यहां रात गुजारने को मेरा सामान है। कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये होगा। जुबैदा ने ये ला के दिया है मुझे। सोचो जरा, जुबैदा ने। तो आप वापस ले जाइए सामान। वो तो मैं ले ही जाता हूं, लेकिन तुम अपने अल्फाज वापस ले सकती हो? ये तुम्हारे जहन में ऐसी क्या बात समाई थी जो तुमने उनके साथ जायदाद की बात कर दी? खुदा की कसम है फरमान, मैं समझी आपा यही बात कर रही हैं। अच्छा प्लीज बस, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि झूठे होते हैं वो लोग जो कस्में उठाते हैं। इधर देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। कुछ नहीं जानता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से जुबैदा का दिल दुखेगा। किस तरह जुबैदा ने यह सामान आकर मेरे हाथ में पकड़ाया, मैं भूल भी नहीं सकता। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्यों आया कल रात को यहां पे। इसलिए फरमान कि मैं भी आपकी बीवी हूं और आपके फरजात पे भी कुछ फर्ज है। अरे निभा तो रहा हूं मैं सारे फर्ज अपने, और क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। कहा था ना मैंने, तुम मुसीबत में थी इसलिए तुमसे शादी की।
वरना घर बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है ना मेरी वजह से, तो बेच दीजिए मुझे वापस। फरमान, फरमान, फरमान प्लीज इस तरह से नजरें में फेरे मुझसे, मैं मर जाऊंगी। देखो नीलम प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, जाने दो मुझे। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। हेलो ईसा, मैं अदील बात कर रहा हूँ, शेरी का कजन। अच्छा हाँ अदील, कैसे हो यार? उस दिन तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम तो ठीक ठाक बंदे हो। चलो ये भी अच्छी बात है कि तुमने मुझे अप्रूव कर दिया, वरना मैं तो परेशान हो गया था कि कैसे बात करूं। कैसे हो तुम? हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कैसे फोन किया? वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी, किसी वक्त फ्री हो तो मैं मिलने आ जाता हूँ। हाँ जब चाहो आ जाओ। वैसे कोई जरूरी बात है? वो शेरी के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो एक्चुअली उस दिन ऐसे बोल रही थी तो मैंने सोचा कि परस्यू करने से पहले तुमसे पूछ लूं। क्या बोल रही थी? यही कि अगर तुम्हारी उससे बात खत्म हो गई है तो मैं अपने लिए बात कर लूं। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? एक्सक्यूज मी। दिल ना